हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को खबर में आया है इजराइल और फ़िलिस्तीन का विवाद, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। चलिए सबसे पहले देखेंगे कि ये जो हालिया खबर है, इस खबर में क्या बताया गया है। देखिए ये जो हालिया खबर है ये देखेंगे हम लोग। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग कि ये जो इजराइल और फ़िलिस्तीन की जो भू अवस्थिति है, ये लोग कहाँ कहाँ अवस्थित है ये देखेंगे हम लोग। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि हमास जो है, हमास क्यों कर रहा है, हमास जो है क्यों कर रहा है इजराइल पे हमला, ये हम लोग देखेंगे। देखेंगे कि हमास जो है अभी इजराइल पे हमला क्यों कर रहा है, ये देखेंगे। उसके बाद हम लोग एक प्रश्न देखेंगे। ये जो है हम लोग का समान अध्ययन 2 से पूछता है ये प्रश्न, और ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में बताएगा। तो ये जो है चर्चा की बिंदु है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। देखिए आप लोगों ने देखा कि इजराइल की जो ये जो हम लोग का इजराइल है, ये जो है ये पूरा ये जो है इजराइल और फ़िलिस्तीन की भू अवस्थिति, ये लोग कहाँ अवस्थित है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को विश्व का मैप दिखा देने चाहती हूँ, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिए ये हम लोग का पूरा विश्व, ये हम लोग का पूरा विश्व का चित्र है। देखिए आप लोगों को दिखाई देता होगा, मैं जूम कर दे रही हूँ। देखिए देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये है तुर्की, यहाँ है सीरिया, और यहाँ पे इजराइल लिखा हुआ है। ये है इजराइल, जो जेरूसलम भूमि को लेकर विवाद चल रहा है, यही है जेरूसलम। ये है फ़िलिस्तीन, और इसी की जो पड़ोसी हैं वो है सीरिया, तुर्की और जॉर्डन। ये है सऊदी अरब। तो आप लोगों ने देखा। चलिए देखते हैं कि आखिरी विश्व के मैप में कहाँ है। देखिए यहाँ पे है सऊदी अरब, यहाँ पे इजिप्ट है, मिस्र, और यहीं पे है वो फ़िलिस्तीन और इजराइल। चलिए अब देखते हैं लोग इजराइल और फ़िलिस्तीन के बारे में। देखिए मैंने आप लोग को बताया कि फ़िलिस्तीन और इजराइल की भू अवस्थिति कैसी है। देखिए ये जो है पूरा इजराइल है, और ये जो है बीच में ये फ़िलिस्तीन है। ये फ़िलिस्तीन यही जो फ़िलिस्तीन की जो यहीं का जो हमास है, वहीं यहाँ की जो गाज़ा पट्टी है, इसी पे हमला बोला है। तो देख लें, इसके जो इधर है उत्तर में सीरिया है, इधर जॉर्डन है, जो इजिप्ट है, हम लोग ने देखा। देखिए मैं फिर आप लोग को मैप में दिखा देती हूँ एक बार और। देखिए यहाँ पे देखिए हम लोग मैं आप लोग को इससे पहले देखा है कि यहाँ पे सीरिया है, यहाँ पे तुर्की है, यहाँ इराक है, यहाँ पे इजराइल है, यहाँ पे फ़िलिस्तीन बीच में है, सऊदी अरब है, यहाँ पे जॉर्डन है। मैंने आप लोग को दिखाया मैप में।
चलिए पढ़ते हैं आगे। जिसकी भू अवस्थिति को हम लोगों ने देख लिया। अब देखेंगे कि इजराइल फिलिस्तीन का विवाद का इतिहास कैसा रहा इन लोग का। चलिए तो सबसे पहले देखेंगे कि 1917 में ये बाल्फोर की घोषणा की गई थी ब्रिटेन के द्वारा। चलिए देख लेते हैं कि आखिर ब्रिटेन कौन सा देश है और ये कहाँ है। यही ब्रिटेन जो हम लोग पे 200 वर्ष तक शासन किया था। देखिए विश्व के मैप में देखते हैं ब्रिटेन को। देखिए ये है यूरोप पूरा। यूरोप के अंदर यहाँ पे जो ब्रिटेन है, यहाँ हम लोग का भारत है, ये पूरा एशिया है, यहाँ पे यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है, ये सब महादेश है ना। तो यहीं पे यूरोप है। यूरोप में यहाँ पे देखिए आप लोग को दिखा देती हूँ। देखिए ये छोटा सा यही है यूरोप, सॉरी ब्रिटेन, जो 1917 में बाल्फोर घोषणा किया था। देखते हैं कि इस घोषणा में वो क्या कहा था। देखिए हम लोग देखते हैं कि इस बाल्फोर की घोषणा में वो क्या कहा था। तो उसका कहना था ब्रिटेन का कि ब्रिटिश जो है उसका कहना था कि फ़िलिस्तीन में यहूदी लोगों के निवास स्थान का समर्थन करता था। इसका कहना था कि ये जो फ़िलिस्तीन है, ये फ़िलिस्तीन यहाँ पे वो यहूदी लोगों को बसाना चाहता था। यहाँ पे जो यहूदी लोग हैं ना, यहूदी लोगों को यहाँ पे बसाना चाहता था इस घोषणा के तहत। क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से लेकर और 1918 तक चला था। तो इसमें जो प्रथम विश्व युद्ध में जो ब्रिटेन जो है वो फ़िलिस्तीन पे कब्जा कर लिया था इस युद्ध के दौरान। तो इस जो फ़िलिस्तीन पे कब्जा किया हुआ था, तो फ़िलिस्तीन में यहूदी लोगों को बसाना चाहता था। उस समय जो था प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद फ़िलिस्तीन पे ब्रिटेन का कब्जा था और ब्रिटेन चाहता था कि यहाँ पे यहूदी लोगों को निवास कराना। लेकिन यहाँ पे जो फ़िलिस्तीन है, इस फ़िलिस्तीन में यहाँ पे अरब थे लोग, उनकी संख्या अधिक थी, अरबियों की संख्या अधिक थी यहाँ पे। तो ये 1922 से लेकर 1935 के बीच में बहुत सारे यहूदी जो थे इस फ़िलिस्तीन में जाकर निवास कर गए, जिसमें 135,000 प्रवासी जाकर इस फ़िलिस्तीन में निवास कर गए। और वहाँ पे अधिक संख्या में थे लोग अरबी लोग जो थे अधिक संख्या में थे। यहाँ पे अरबी लोग जो थे अधिक संख्या में थे। तो अरबियों और यहूदियों में संघर्ष चलने लगा, संघर्ष शुरू हो गया। इस संघर्ष को 1948 में भी जो ब्रिटेन है संघर्ष को समाप्त नहीं कर सका। इन दोनों में इतना विवाद चल गया कि ब्रिटेन भी इसको संभाल नहीं सका और ब्रिटेन जो है इस मामले को यूएनओ को हस्तांतरित कर दिया। यूएनओ को डाल दिया कि वो इस मामले को समझाए। सबसे पहले देखते हैं कि यूएन है क्या और ये कहाँ पर स्थित है। चलिए देखते हैं यूएन है। चलिए देखिए ये ये यूएन है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ यहीं पे जो था, इसमें जो है ना ये विश्व लेवल पे बनाया हुआ है कि यहाँ पे सब सारे देश के 197 देश के लोग जो है यहाँ पे बैठ के विचार विमर्श करते हैं। किसी में भी विवाद होता है, किसी देश में विवाद है, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है या किसी देश को भी हेल्प करना होता है तो यही संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसका हेल्प करता है। तो इसी को
ये जो विवाद हो रहा था फ़िलिस्तीन में, इसी के ऊपर सौंप दिया गया। चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर ये है कहाँ पर स्थित। चलिए देखते हैं। देखिए देखिए ये है हम लोग का एशिया, हम लोग का छोटा सा प्यारा सा भारत है। ये एशिया है, ये जो है अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये उत्तरी अमेरिका है। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। यहीं पे एक जगह है न्यूयॉर्क, यहीं पे यूएनए स्थित है, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यहीं पे यूएनए स्थित है। चलिए इसको मैं बड़ा करके आप लोग को दिखा देती हूँ। चलिए देखिए, आपको दिखाई देता होगा। देखिए ये पूरा अमेरिका है, ये पूरा अमेरिका है। यहीं पे एक जगह, यहाँ पे न्यूयॉर्क जो रेड कलर का आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, यही न्यूयॉर्क है। यहीं पे संयुक्त राष्ट्र स्थित है। इसी को ये विवाद सौंप दिया गया। चलिए अब देखते हैं आगे। तो हम लोगों ने देख लिया ये कि कैसे इजराइल और फिलिस्तीन का इतिहास रहा है। देखिए कि 1917 में बाल्फोर की घोषणा हुई। उस घोषणा के तहत कहा गया कि जो ब्रिटेन जो है फ़िलिस्तीन में यहूदी लोगों का समर्थन करना चाहता है कि फ़िलिस्तीन में बस यहूदी लोग ही बसें। और प्रथम विश्व युद्ध जब जैसे ही ख़त्म हुआ, वो फ़िलिस्तीन पे अपना कब्जा जमा लिया। और इसी आंकड़े के तहत 1922 और 35 के बीच में ये आंकड़ा निकल कर आया है कि बहुत सारे यहूदी जो है जाकर इस फ़िलिस्तीन में बस गए हैं। और इसी विवाद को 1948 तक ब्रिटेन इस संघर्ष को समाप्त करने में असफल रहा और इस संगठन को वो यूएनए को सौंप दिया। यूएनए जो है विभाजन योजना लागू की, लेकिन अरब जो है इसको स्वीकार नहीं किया। अरब जो है इसको स्वीकार नहीं किया। अरब जो लोग यहाँ पे रहते थे इस योजना को स्वीकार नहीं किए, कि ये बोले कि ये हम लोग का देश है, इसमें यहूदी सब नहीं रहेगा। तो ऐसे इन लोग का मामला आगे बढ़ा। देखिए इजराइल और फ़िलिस्तीन का विवाद हम लोग देखते हैं। देखिए ये जो है इजराइल है 1947 का, जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ था तब का बता रहे हैं। देखिए उस समय जो था ये छोटा छोटा था जो इजराइल था, और पूरा में ये हरा कलर का आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा जो था वो फ़िलिस्तीन था। लेकिन जैसे ही इसमें क्या हुआ कि विवाद इन लोग में हुआ, तो देखिए जो यूएन था, यूएन ये विभाजन योजना लाकर और फ़िलिस्तीन को दो भाग में बांट दिया। एक यहूदी लोग का अलग और एक अरबी को अलग। लेकिन अरबी जो है इसे अस्वीकार कर दिए, स्वीकार नहीं किए। ये लड़ाई जो थी, इन लोग का संघर्ष जो चल रहा था, वो यहाँ की जो पवित्र भूमि है रोमन साम्राज्य को लेकर चल रहा था, सॉरी जेरूसलम भूमि को लेकर चल रहा था। 1967 में इजराइल जो है 6 दिवसीय युद्ध किया, 6 दिन के लिए युद्ध किया, 6 दिवसीय युद्ध। और 6 दिवसीय युद्ध में क्या किया कि ये जो पूरा फ़िलिस्तीन था, फ़िलिस्तीन पे कब्जा करते 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 इसको यहाँ तक, पहले इतना ये पूरा जो था फ़िलिस्तीन था, फिर उसके बाद इतना फ़िलिस्तीन में इस वाइट कलर जो है सब पे उसका इजराइल का कब्जा हो गया। ये सब वाइट कलर जो इजराइल का कब्जा हो गया। धीरे धीरे करते करते ये पूरा इजराइल हो गया और थोड़ा सा बच गया फ़िलिस्तीन। इन लोग का इतिहास ऐसा रहा है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि आखिर हमास जो है क्यों किया फ़िलिस्तीन पे हमला। हम लोग देखते हैं आगे। चलिए मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को पहले फ़िलिस्तीन का पूरा फिगर। देखिए
ये जो है ये फ़िलिस्तीन है। देखिए पूरा आप लोग को दिखाई देता होगा। देखिए ये पूरा जो है, ये जो पूरा है ये पूरा फ़िलिस्तीन है। ये पूरा जो ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है पूरा इज़राइल है। और ये जो है ये फ़िलिस्तीन है। ये वेस्ट बैंक है। ये गाज़ा पट्टी है, इसी पे हमला हुआ है। इधर इजिप्ट है, इसके पश्चिम में इजिप्ट है, पश्चिम दक्षिण में इधर जॉर्डन है। अब देखते हैं आगे, चलिए। अब देखते हैं क्या कि हमास जो है क्यों किया हमला इजराइल पे। चलिए ये देखते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं कि हमास ने जो है वो क्यों किया है इजराइल पे हमला। ये देखेंगे हम लोग। इजराइल और फ़िलिस्तीन के बिगड़ते रिश्ते के बारे में देखेंगे कि इन लोग का रिश्ता कैसे बिगड़ गया है। तो यहाँ पे जो है फ़िलिस्तीन में वेस्ट बैंक है। चलिए मैं आप लोग को दिखा देती हूँ ये कहाँ पे है। देखिए आप लोग को इसमें दिखाई देता होगा। देखिए ये है वेस्ट बैंक, यहाँ पे लिखा हुआ है वेस्ट बैंक। ये वेस्ट बैंक है। इसी वेस्ट बैंक पे ये जो इजराइल है वो छापेमारी करवाया था, इसी वेस्ट बैंक पे। देखिए तो हम लोग देखते हैं। देखिए ये जो है वेस्ट बैंक पे जो इजराइल है वो छापेमारी करवाया था, जिससे 300 से अधिक जो फ़िलिस्तीन है उनकी मौत हो चुकी है। और ये जो है यरूशलेम यरूशलेम में जो है एक अल अक्सा मस्जिद है, अल अक्सा मस्जिद। इसी पे पुलिस की रेड डलवाई थी। कौन? तो ये इजराइल। दोनों पक्षों के बीच एयर फायरिंग भी हुई थी। इससे अन्य छोटी छोटी इन लोग को झड़पें भी हुई थी इन लोग के साथ। और फ़िलिस्तीन के जो नागरिक हैं वो क्रोधित हो गए, और इसी का फ़ायदा उठाकर जो हमास है वो इसी क्रोध का फ़ायदा उठा के हमास जो है वो इजराइल पे हमला कर दिया। अब देखते हैं कि इजराइल का जो समाज में विभाजन कैसे हुआ। तो इजराइल की जो सरकार थी वो दक्षिणपंथी सरकार थी, और सरकारी संस्थानों को और मजबूत करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ की जो सरकार थी वो इस संस्था को और मजबूत करने की कोशिश कर रही थी। देखिए, और यहाँ के नागरिक जो समाज है द्वारा कई समय से आंदोलन चलाए गए थे कि किन लोग। तो देखिए कि हमास जो हमास है वो इजराइल पे कैसे क्यों हमला किया है। तो यहाँ के जो नागरिक हैं, इजराइल के जो नागरिक हैं, ये भी सरकार के खिलाफ़ आंदोलन कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ की जो सरकार है, इजराइल की जो सरकार है वो यहाँ की सिस्टम प्रणाली को बदलना चाहती है, जिससे यहाँ के जो जनता है वो इनके खिलाफ़ विद्रोह कर दिए हैं। जो जनता है इनके खिलाफ़ विद्रोह कर दिए। यहाँ की जो इजराइल की जो सैन्य शक्ति है, इजराइल की जो सैन्य शक्ति है वो, और जो सिविल सेवा के जो जितने भी लोग हैं, इन सब लोगों ने इसके विरुद्ध, इजराइल की सरकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया है। और इससे इजराइल जो है चारों तरफ से कमज़ोर पड़ गया है। इसी का फ़ायदा उठाकर जो हमास है वो इजराइल पे आक्रमण कर दिया, अटैक बोल दिया है। अब देखते हैं कि भू राजनीतिक दृष्टिकोण से देख लेते हैं हम लोग। भू राजनीतिक दृष्टिकोण से देख लेते हैं एक बार। देखिए इजराइल और सऊदी अरब के बीच रिश्तों में सुधार है। इन लोग का जो रिश्ता है इन लोग इसमें देखिए इजराइल और जो सऊदी अरब है रुकिए दोस्तों, देख चलिए
ये जो इजराइल और सऊदी अरब है इनके बीच भी सुधार है, क्योंकि जो इजराइल में जो एक मस्जिद है जिसका नाम है, देखिए यहाँ पे जो इजराइल में जो एक मस्जिद है जो इस्लाम धर्म के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, अल अक्सा मस्जिद। ये जो है यहाँ की दूसरी पवित्र मस्जिद मानी जाती है इस्लामियों के लिए। वही जो तीसरी जो है वो सऊदी अरब में महत्वपूर्ण है। तो जब फ़िलिस्तीन वालों ने इस पे अटैक किया, इजराइल में जो मस्जिद है इस पे, तो यहाँ जो तीसरा जो पवित्र मस्जिद है, तो सारे इस्लामी ने फ़िलिस्तीन का साथ छोड़ दिया, क्योंकि फ़िलिस्तीन ने ही तो हमास को भेजा था यहाँ पे इजराइल पर हमला करने के लिए। इजराइल पे जो है अगर धार्मिक मामला में कोई भी चीज़ आता है तो सारे लोग एक हो जाते हैं। वैसे ही जितने भी इस्लामिक जो लोग थे वो सभी एक होकर और फ़िलिस्तीन का साथ छोड़ देते हैं। इससे सऊदी तो हमास को जब जब जितने भी इस्लामी जो हैं वो इसका साथ छोड़ देंगे, फ़िलिस्तीन का साथ छोड़ देंगे, तो हमास को फंडिंग नहीं मिल पाएगा और सारे जो इस्लामिक देश हैं वो हमास के विरुद्ध हो जाएगा। इससे जो हमास जो है, तो हम लोगों ने देखा कि कैसे इजराइल और फ़िलिस्तीन की भू स्थिति के बारे में हम लोगों ने देखा। इसकी जो भू स्थिति है इसको हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने देखा कि इजराइल और फ़िलिस्तीन की भू स्थिति कहाँ कहाँ अवस्थित है, ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा इजराइल और फ़िलिस्तीन का जो ऐतिहासिक विवाद है ये हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हमास जो अभी हमला क्यों किया है इजराइल पर। अब देख रहे हैं प्रश्न के बारे में। चलिए मैं आप लोग को प्रश्न दिखा देती हूँ जो प्रीलिम के लिए है। देखिए ये है, ये जो है ये प्रश्न। देखिए, हाल ही के खबरों में गाज़ा पार्टी विवाद किन देशों से जुड़ा हुआ है? तो भारत पाकिस्तान से, या चीन जापान से, या सऊदी अरब से, ईरान से, या इजराइल फ़िलिस्तीन से? बताइए आप लोग का आंसर। इसमें आंसर होगा डी, इजराइल और फ़िलिस्तीन से। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके लिए धन्यवाद।